हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए हम बेबीकॉर्न बनाएंगे आज। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि मैम बेबीकॉर्न बनाना बताइए। तो देखिए इसका साइज़ मैं पहले तो आपको बता देती हूँ। 3 इंच है। और ये वाला जो हमने आगे बनाया था केला, तो उसका वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो इसके लिए थैंक यू। और ये वाला बेबीकॉर्न बनाएंगे। देखिए इस तरह से पत्तियाँ हमारी खुली है, आधी आधी हमने अटैच कर दी है और आधी इस तरह से खुली है। बनाना बहुत इजी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम येलो पहले बनाएंगे, अंदर वाला जो है वो बाद में ग्रीन पत्तियाँ बनाएंगे। इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। अगर आप कॉटन नहीं डालना चाहते हैं तो भी ये स्टिच जो पफ की तरह है तो चलेगा। अगर आपके पास नहीं है और नहीं डालना चाहते हैं तो डालेंगे तो ये अच्छे से इसका जो शेप है वो अच्छा दिखेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पास से देखिए, पहले तो हम मैजिक रिंग बना देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक चेन बनाएंगे। इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशा बनाया, एक टोटल 6 बार बनाना है हमें। एक बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। टोटल हमने 6 बार सिंगल क्रोशे बनाए। अब हम इसे खींच देंगे मैजिक रिंग को ऐसे। और इसके अंदर अगर आपको पता ना चले कि हमारा राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है तो हम मार्कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 6 बार कर दिया है। तो पहली जो हमारी चेन है सिंगल क्रोशे की, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है उसी चेन के अंदर डाल करके इस धागे को साथ ले लेंगे और फिर एक बार सिंगल क्रोशा। और ये पहला सिंगल क्रोशा है, इसके अंदर डाल देंगे मार्कर ताकि हमें पता चले हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर 2 बार सेम प्लेस पर 2 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार, एक में 1 बार, एक में 2 बार करना है। तो दूसरे राउंड में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए इसमें 2 बार, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार ऐसे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार। तो अब मार्कर हम निकाल देंगे और वहाँ पर हमारा राउंड ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया, फिर एक चेन बनाई और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया 1 बार और ये सेम प्लेस पर दूसरी बार। अब हमने सेम प्लेस पर 2 बार बनाया, पहले के अंदर मार्कर डाल देंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाया, फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाया। अब हमें 2 चेन में एक एक करना है। देखिए इस तरह से पहले एक चेन में 2 बार बनाया, अब 2 चेन में एक एक किया और अब फिर से तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो अब तीसरी रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब फिर से नेक्स्ट में 2 चेन में एक एक बार, एक किया, नेक्स्ट में एक किया, अब तीसरी वाली में 2 बार ऐसे। फिर अब हमारा 2 बार एक एक आएगा। शुरू में हमने 2 बनाया था तो लास्ट में हमारा 2 में एक एक आया और राउंड कंप्लीट हो गया। और अब ये हमारे 12 स्टिच है। तो इस तरह से हमें राउंड को जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। और अब हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे। देखिए 2 चेन बनाई, लूप लिया और अब हमें इस तरह से करना है। देखिए ये जो लूप है इसमें से फ्रंट लूप उठाना है, बैक लूप नहीं, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। देखिए ऐसे फ्रंट लूप ही उठाना है। फिर आगे के 2 निकाल देंगे, फिर लूप लिया, इसके अंदर डाला, आगे के 2 निकाल देंगे। 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तीनों निकालने के बाद ये जो यहाँ पर बैक लूप हमने छोड़ दिया था इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे
ऐसे बना दिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में, नेक्स्ट वाली चेन हमें स्किप कर देनी है। इसे नेक्स्ट में एक हम स्किप करके नेक्स्ट वाले का फ्रंट लूप उठाएंगे। ऐसे फ्रंट लूप उठाना है, फिर स्लिप स्टिच कर देने हैं। एक हमें स्किप कर देने हैं, वापस से 2 चेन और फिर इसी के अंदर डबल क्रोशा, आगे के 2 निकाल देंगे, वापस से इस तरह से तीनों को निकाल देंगे। और जो हमारा बैक लूप हमने छोड़ दिया था, इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। ऐसे वापस से एक स्किप कर देंगे और फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन। इसी तरह यहाँ पर हमने फ्रंट लूप ही उठाना है, पूरी चेन नहीं उठानी है। ऐसे फिर 2 चेन और जैसे हमने पफ स्टिच बनाया था वैसे ही वापस से बना लेंगे। ऐसे फिर बैक लूप को उठा करके इसके अंदर सिंगल क्रोशा। तो 12 है हमारे, तो एक चेन हम बीच में स्किप करते हैं तो 6 हमारे पफ स्टिच बनेंगे। तो इस तरह से बना करके राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये पफ स्टिच आखिरी बन गया, इसके बाद एक चेन हमारी रह गई तो वो हमें स्किप ही करनी है। तो अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट करेंगे। देखिए ये जो हमने पफ बना करके इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया लिया था, तो इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर इसी सिंगल क्रोशे के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा और सेम प्लेस पर दूसरी बार। तो 2 बार हमने सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशा बनाया, पहले के अंदर मार्कर डाल दिया ताकि हमें पता चले। फिर नेक्स्ट में देखिए पफ के बाद जो ये हमारा सिंगल क्रोशा दिखाई देता है, आप क्रोशा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशा है ऐसे, तो इसके अंदर एक बार, अब वापस से इसके अंदर 2 बार, एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार ऐसे। फिर से नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसके अंदर एक बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार ऐसे, फिर से नेक्स्ट में एक बार ऐसे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे आ गई, एक में एक बनाया और एक में 2 बनाया। तो यहाँ पर अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे, स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हम वापस से फिर से इसी तरह से जैसे हम पफ बनाते थे ऐसे ही, लेकिन अब हमें हर एक चेन में बनाना है। तो हमारे 9 पफ बनेंगे ऐसे, फ्रंट लूप ही उठाना है ऐसे, फिर पीछे बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच। फ्रंट लूप उठाया है, देखिए पूरी चेन नहीं उठाई है। अब हमें स्किप नहीं करनी है चेन, 9 सिंगल क्रोशे है हमारे, तो 9 के ऊपर 9 ही पफ हमारे बनेंगे। देखिए ऐसे, फिर बैक लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया, वापस से नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे की चेन उठा करके स्लिप स्टिच, 2 चेन, इस तरह से पफ बना लेंगे ऐसे। फिर बैक लूप को उठा करके सिंगल क्रोशिया, जिसका हमने फ्रंट लूप उठाया है उसी का बैक लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। तो देखिए इस तरह की पैटर्न बनती जाएगी। नेक्स्ट में वापस से फ्रंट लूप उठा करके स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही राउंड पूरा कंप्लीट होना है हमारा और 9 हमारे पफ स्टिच बनेंगे। इसे किया, बैक लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए 4 बन गए हैं और 5 बनेंगे हमारे। तो राउंड कंप्लीट करके, तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और ये हमारे 9 पफ स्टिच आए हैं। देखिए यहाँ से
ये वाला आखिरी है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार हमने बना दिया है। और अब हमारा इस तरह से 9 ही बनेगा। इसी तरह की पफ स्टिच की जो रो है वो टोटल हमारी 5 आएगी। देखिए 1 और 2 बन गए, इसके बाद और 3 बनेगी, लेकिन हर एक के बाद एक हमारी सिंगल क्रोशे की रो बनेगी। इसके बाद की हमने बनाई सिंगल क्रोशे की, वैसे ही हमारी यहाँ पर बनेगी। देखिए अब हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। पहले हमारे 6 पफ थे, फिर हमने 9 कर दिए, अब हमें 9 के साथ ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जॉइंट होगा, ये वाला जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर देखिए इस वाले स्टिच के अंदर जॉइंट होगा ऐसे। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाते थे हम बैक लूप के ऊपर, वो वाले सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, उसी के अंदर पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अंदर मार्कर डाल देंगे ताकि हमें राउंड का पता चले ऐसे। और अब वापस से हर एक पफ के बाद इस तरह का जो ये सिंगल क्रोशिया था वो है, तो उसके अंदर हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाते जाने हैं। 9 के ऊपर 9 ही आने चाहिए ऐसे। और एक के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और वापस से पफ स्टिच की रो हम उसी सिंगल क्रोशिया के अंदर बनाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे। बनाना बहुत इजी है, आप एक बार बनाओगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। तो 9 बार हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ से निकाल देंगे और राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहले हम पूरी चेन उठा करके राउंड को स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, फिर बाद में 2 चेन लेंगे, फिर पफ बनाएंगे, तब उसी चेन को हम सिर्फ फ्रंट लूप ही उठाएंगे ऐसे ऐसे। फिर बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही वापस से हमारा 9 पफ बनेगा। नेक्स्ट वाला फ्रंट लूप उठाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन, वापस से इसी तरह से फिर से बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया, वापस से नेक्स्ट वाला लूप उठाएंगे। तो ऐसे ही फिर से 9 हमारे पफ बनेंगे ऐसे, इस तरह से। फिर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। हमने बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया भी बना दिया। उसके बाद हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर इसका जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। पहले सिंगल क्रोशिया के अंदर डाल देंगे और गिन करके बनाएंगे 9 के ऊपर 9। तो इस तरह से हमें हर एक पफ के साइड में जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 3 हो गया। चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 बार हमारा बन गया है। और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में ऐसे। और अब हमें वापस से जैसे हम पफ स्टिच बनाते थे वैसे ही बना लेना है। 2 चेन, फ्रंट लूप उठाएंगे और इसी तरह से
9 के ऊपर 9 बार बना लेना है। बैक लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया, वापस से नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन, फिर से पॉप स्टिच और बैक के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही अब 1 2 3 और 4, तो इसके बाद और एक सिंगल क्रोशे की रो, बाद में और एक पफ की, सेम तरीके से। तो टोटल पफ की हमारी 5 आ जानी चाहिए। तो वैसे ही कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद और एक सिंगल क्रोशे की और एक पफ की आएगी। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और हमने 1 2 3 4 और 5, टोटल हमारे 5 पफ की रो आई है। देखिए ये हमने बना ली है और आखिरी पफ है हमारा, वो भी बन गया है। सिर्फ बैक में हमारा सिंगल क्रोशे बाकी है, तो वो भी हमने बना लिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है पफ के ऊपर का, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। और अब हम 9 के ऊपर 9 नहीं बनाएंगे, अब हमें 6 कर देना है। तो यहाँ पर एक चेन ली और इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया किया और ये हमारा 9 है, तो हम यहाँ 3 जगह पर स्किप कर देंगे। तो एक में हमने एक बनाया, फिर ये नेक्स्ट में एक बार बनाया, तो 2 हो गए। अब यहाँ पर हम स्किप कर देंगे, अगला वाला स्किप कर देंगे। देखिए इस पफ के बाद ये वाला पफ स्किप कर देंगे, सीधा यहाँ पर बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये 3 हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। देखिए पहले सिंगल क्रोशिया के अंदर हम मार्कर डाल देते हैं, ऐसे एक बनाया, फिर से नेक्स्ट में एक, ये 4 चौथा है। अब हम एक स्किप कर देंगे, देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके बाद का वरना ए वाला आता है हमारा, तो ए स्किप कर देंगे और इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे एक बार बनाया और ये 2 बार, और फिर यहाँ पर ए वाला फिर से स्किप कर देंगे और यहाँ पर राउंड को सीधा जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो देखिए हमारे जो स्टिच है वो 1 2 3 4 5 और 6 बन जाने चाहिए। और अब हम यहाँ पर कॉटन डालना चाहे तो यहाँ पर डाल दीजिए, इसके अगले राउंड के पहले भी डाल सकते थे आप, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, तो इससे पहले भी आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम अब वापस से डाल देंगे, कोई बात नहीं, इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। इससे ये सिंगल क्रोशे की रो बनाई, इसे पहले डाल दीजिए ताकि आराम से आपसे कॉटन डालने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब 6 है हमारे, इसमें हमें इस तरह से करना है, 1 2 चेन बनाई, लूप लिया और नेक्स्ट में डाला, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से लूप लिया, नेक्स्ट में डालेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। इस तरह से तीनों चेन को हमें एक कर देना है ऐसे। वापस से लूप लिया, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, ये चौथी चेन है हमारी, 2 निकाल देने हैं हमें, 2 रहने देंगे क्रोशे में, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, 2 निकाल देंगे और फिर आखिरी वाली चेन है हमारी, इसमें डालेंगे, ऐसे 2 निकाल देंगे, फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। और शुरू में हमने जो 2 चेन बनाई थी, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे।
ऐसे स्लिप स्टिच कर देना है। फिर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। देखिए धागे को हमने काट दिया है। अब इसी धागे के साथ हम इस पत्ती के साथ जॉइंट कर देंगे, तब हम नॉट लगा देंगे। तो अब इसे रख देंगे और अब ये पत्तियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ग्रीन धागा लिया है। तो देखिए ग्रीन धागा ले लिया, इसके अंदर हम मैजिक रिंग बना देंगे और फिर यहाँ पर से धागे को स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक चेन बनाई, इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। एक, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 और फिर से नेक्स्ट में 4। 4 बार हमें सिंगल क्रोशा बनाना है और फिर इस लूप को हम खींच लेंगे और इस रो को हमें जॉइंट करना है। देखिए 4 में जो पहला हमारा सिंगल क्रोशा था उसके अंदर डाल करके हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। ऐसे जो पहला सिंगल क्रोशा था इसके अंदर जॉइंट किया, फिर से एक चेन ली और इसी के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। 4 के ऊपर 4 ही बनाना है। एक, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4। 4 के ऊपर हम 4 बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। बना दिया, इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। अंदर के साइड जो है वो अंदर चली जाती है, तो इसे बाहर निकाल दिया और इस धागे को हमें साथ ले लेना है। तो फिर से दूसरा राउंड हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे वापस से एक चेन लेंगे और इसी के अंदर इस धागे को साथ रखेंगे। एक के ऊपर एक ही बनाना है, तो 4 के ऊपर 4 बना लेंगे। ये दूसरा है हमारा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। ऐसे 4 के ऊपर 4 4 बनाने हैं। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन आराम से बन जाएगा। ऐसे 4 के ऊपर 4 बना दिया। अब जो वापस से हमारा पहला था इसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। पहला सिंगल क्रोशा उठा लेना है इस तरह से और फिर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है। देखिए ऐसे हमारे 3 रो बन जाएगी। 4 4 की हमने 3 रो बनाई है। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर यहाँ पर जहाँ पर शुरू था वहीं पर हमने क्रोशे को डाला और डबल क्रोशा बनाया। वापस से इसी के अंदर डबल क्रोशा। तो टोटल हमारा 3 हो गया। देखिए सेम प्लेस पर। अब हमारी पत्ती स्टार्ट हो गई है इसी के अंदर। देखिए अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और वापस से इसको मोड़ देंगे और यहाँ पर हमें देखिए लूप लिया, इसी के नीचे घुमा दिया, जहाँ पर 3 चेन बनाई इसी के अंदर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाएंगे एक और सेम प्लेस पर दूसरा। ऐसे वापस से नेक्स्ट में एक बार चेन के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे। तो पहले हमारा 3 था, अब हमारे 5 हो गए हैं। देखिए ऐसे फिर से 3 चेन लेकर के पलट देंगे और फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर। देखिए यहाँ पर हमारी 3 चेन है, तो नेक्स्ट वाले के ऊपर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से थर्ड वाले के अंदर हमें 2 बनाना है, तो इसके ऊपर हमारे 6 हो जाएंगे। ऐसे देखिए पहले 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशा, फिर सेम चेन में 2 बनाए। अब फिर से 2 एक एक बनेंगे। आखिरी वाली 3 चेन के ऊपर भी 2 बार। ऐसे तो अब हमारे 6 हो गए। अब हम 3 चेन लेकर के वापस से इस तरह से बना लेंगे। अब हमें 5 कर देना है। देखिए
3 की चेन ली, डबल क्रोशा बनाया, अब लूप लिया, इस तरह से डबल क्रोशे को करेंगे। देखिए ऐसे किया, वापस से लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर डालेंगे, 2 में से 1 कर देना है। 3 को निकाल दिया, वापस से 2 निकाल दिया, वापस से 2 निकाल दिया, ऐसे। तो 2 में से 1 बन गया और अब 2 चेन में 1 ऐसे। तो ये 5 हो गए। अब वापस से 3 चेन लेकर के मोड़ देंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशा बना दिया, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर बना दिया और फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर बना दिया। तो ये 4 हो गया। 4 बनाने के बाद ही हम घुमा देंगे, देखिए ऐसे। फिर से 3 बनाना है हमें, ऐसे। यहाँ पर 2 लूप रहने देने हैं, ऐसे। फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, आगे के 2 निकालेंगे, फिर से 2 निकाल देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, वापस से इस साइड घुमा करके इसके अंदर सिंगल क्रोशा बना देना है, फिर एक चेन बनानी है और फिर इसी 2 लूप को उठा करके स्लिप स्टिच बना देना है, ऐसे, इस तरह से। फिर से 1 2 और 3 चेन लेकर के अब हमें इस साइड चेन बना करके नीचे की ओर चले जाना है। तो देखिए 3 चेन बना ली, अब हमें यहाँ पर बीच बीच में जॉइंट करते हुए नीचे की ओर ले जाना है, इसे इसके अंदर जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशे से। वापस से 3 चेन, वापस से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, ऐसे। फिर से अब हम 2 2 चेन लेंगे, 2 बार 3 ली, अब हमें 2 2 लेनी है, ऐसे देखिए। फिर से 2 चेन, फिर से ऐसे, फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे, वापस से 2 चेन और फिर यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच और फिर आगे और एक बार स्लिप स्टिच। क्योंकि 4 हैं ये हमारे, तो यहाँ पर एक हम स्किप कर देंगे, एक चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर नेक्स्ट वाले के अंदर वापस से स्लिप स्टिच करके पत्ती को स्टार्ट करेंगे, ऐसे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, जैसे हमने वो वाली बनाई थी उसी तरह की सेम पत्ती हमें ये वाली बनानी है। 3 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया, एक हमारे 3 की चेन और 2 हमारे डबल क्रोशिया। तो अब हम इसे 3 चेन लेकर के पलट देंगे और फिर यहाँ पर ऐसे घुमा देंगे और अब हमें लूप लेकर के इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बना देना है। जैसे हमने वो वाली पत्ती बनाई थी उसी तरह की सेम बनाएंगे। वापस से दूसरी बार डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया। तो 3 के ऊपर अब हमारे 5 हो गए। फिर से हम 1 2 और 3 लेकर के पलट देंगे और फिर इसी के अंदर वहीं पर नहीं बनाना है, 3 चेन बनाई, उसके नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाई और अब थर्ड वाले के ऊपर हमें 2 बार बना देना है, ऐसे। फिर नेक्स्ट में 2 बार, तो टोटल 6 हो जाएंगे, ऐसे 6 हो गए। अब हमें वापस से कम कर देना है, तो अब हम 5 कर देंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया, अब दूसरा डबल क्रोशिया हम इस तरह से करेंगे, तो 2 में से 1 हो जाएंगे हमारे, ऐसे 2 में से 1 कर दिया हमने। फिर से 2 चेन में 1 1, तो इस वाली रो में हमारे पास 5 हो गए हैं और फिर वापस से 3 चेन ली और यहाँ पर 4 बना देने हैं हमें, ऐसे। यहाँ पर ऐसे ही 4 करके हम घुमा देंगे, देखिए कहीं पर 2 में से 1 नहीं करना है, ऐसे। और अब हम यहाँ पर
वापस से दो में से एक कर देंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, ऐसे तीनों में से निकाल देंगे और फिर एक चेन लेंगे, इसे पलट देंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, वापस से एक चेन लेंगे, इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, और जैसे हमने जॉइंट करके नीचे तक हमने उतर दिया था वैसे ही हम वापस से नीचे की ओर चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। 1 2 3, 2 बार हमें 3 3 चेन लेनी है, बाकी हम 2 2 चेन लेंगे। देखिए 3 3 ली थी, अब हम 2 2 लेंगे, ऐसे 2 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर आपको ठीक लगे वहीं पर सिंगल क्रोशिया ले लीजिए। पत्ती वैसे भी सेप वाली नहीं होती है, थोड़ी सी इधर उधर ही होती है, तो आपको सही लगे वहाँ पर आप सिंगल क्रोशिया बना दीजिए। ऐसे फिर से 2 चेन, वापस से जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच, और धागे को लंबा रख करके काट दीजिए। तो ये हमारी पत्ती बन करके रेडी हो गई है, और इसी धागे के साथ हमें पत्ती को जॉइंट करना है, तो धागा थोड़ा सा लंबा ही रखिए। तो देखिए ये जो येलो हमने बुट्टा बनाया था उसके अंदर का जो धागा हमने छोड़ दिया था उसे हम पहले तो नीडल में पिरो देंगे। ऐसे धागा नीडल में पिरो दिया, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे, देखिए ऐसे। और यहाँ पर आप थोड़ा बहुत पहले ऐसे ही घुमा देना चाहे, पक्का करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ऐसे कर दीजिए, बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे देखिए ये वाला हिस्सा है वो इसके अंदर चला जाएगा, तो ऐसे करके खींच देना है, जितना हो सके उतना खींच लेंगे। और अब हम छोटू सा स्टिच लेंगे, यहाँ पर कहीं दिखाई ना दे इस तरह से थोड़ा सा स्टिच लेंगे, इधर उधर डाल करके वापस से धागे को ऊपर की ओर निकाल देंगे, ऐसे। देखिए थोड़ा सा दिखाई देता है लेकिन कोई बात नहीं, इसे खींच लेंगे तो थोड़ा सा ही दिखाई देगा। और अब हम इसे स्टिच कर देंगे, थोड़ा सा इधर उधर धागे को, फिर बाद में धागा काट देना है हमें, ऐसे करना है। और इस पत्ती को भी हमें आधी आधी ही स्टिच करनी है, पूरी नहीं स्टिच करनी है। देखिए ऐसे, तो इस धागे से करना चाहे तो भी, और ग्रीन वाला भी हमारा वहीं पर है तो ग्रीन वाला लेंगे तब भी थोड़ा सा स्टिच कर देंगे, ऐसे। इसी के नीचे से थोड़ा थोड़ा लेते जाइए, और एक पत्ती हम वो ग्रीन वाले धागे से कर देंगे। तो ऐसे ही इस धागे को थोड़ा सा घुमा फिरा करके काट दीजिए, फिर बाद में ग्रीन वाला जब पिरोएंगे ये वाला, तब इस पत्ती को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी ही हमें लेनी है, देखिए आधी हम इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए तो येलो धागे से हम फिलहाल आधी हमने यहाँ पर लगा दी है, तो ये वाली आधी जो है वो ग्रीन धागे से लगा दीजिए, तो अच्छे से ये हमारा फिनिशिंग आ जाएगा। अगर आप ऐसी सेम 3 पत्ती बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, हमने 2 ही बनाई है, आप 3 बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से साइड में रख सकते हैं ऐसे, और एक यहाँ पर आ जाएगी ऐसे, तो भी ये बहुत ही प्यारी लगेगी। 3 पत्तियाँ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 सिंगल क्रोशे से ये वाला बनाया है, उसकी जगह आप 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से पत्तियाँ बना सकते हैं। तो देखिए हमने पत्तियाँ लगा दी है और बन करके रेडी हो गया है। इस तरह से आधी आधी पत्ती ही हमें स्टिच करनी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारे फ्रूट्स बना करके आप बच्चों के लिए कोई भी खिलौना बनाते हैं, डोरी बनाते हैं, झूमर बनाते हैं उसके पलने के लिए, तो इसके अंदर लगा सकते हैं। और भी हमने बहुत सारे टॉयज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबका वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जा कर के देखिए और ये वाला सब कुछ बनाइए। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।